हेलो एवरीवन, मैं मनीषा गौतम स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ द एरर्स। इन माय प्रीवियस वीडियो हमने जो टॉपिक था वो किया था ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के साथ ही आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो आज की इस वीडियो में हम ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे और ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो इसलिए आज की जो ये वीडियो है इसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान से सुनना, देखना, और फिर देखने के बाद अगर फिर भी कोई आपका डाउट रहे तो आप फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स की। तो रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या है कि भी जो हमने एरर किया ना उसको रेक्टिफाई करना। लेकिन रेक्टिफाई करने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि हमने कौन सी एरर्स किया। तो ये तो है नहीं कि भी एक ही एरर होगी। तो जो आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स है तो उनको क्लासिफाइड किया गया कि भी ये कौन सी टाइप की एरर है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि भी हमने कौन सी टाइप की एरर की है और उसके बाद ही हम क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए एक बिजनेस के अंदर इतनी सारी ट्रांजेक्शन, हर रोज ट्रांजेक्शन की जाती है, डेली बेस पे पता नहीं कितनी सारी ट्रांजेक्शन होगी। तो अभी कोई ना कोई गलती तो जरूर हो जाएगी। ठीक है, जो अभी क्लैरिकल मिस्टेक भी हो सकती है, या फिर जो अकाउंटेंट है कई बार उसको अगर कुछ प्रिंसिपल वगैरह का नहीं पता है तो उसकी वजह से भी जब वो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा तो कुछ एरर आपकी हो सकती है। इसी के साथ ही कई बार इतनी सारी ट्रांजेक्शन होगी एक दिन के अंदर, कोई एक दो ट्रांजेक्शन हो सकता है कि हम भूल ही गए उसको करना, या फिर हमने कई बार जो पोस्टिंग है रॉन्ग पोस्टिंग हमने कर दी। कैपिटल अकाउंट्स में आना था तो उसको कैश में डाल दिया, या कैश में आना था उसको परचेज अकाउंट में डाल दिया। तो ऐसे कई बार हमारी, जैसे हमने कैश में हमने सेल किया लेकिन हमने ये सोच लिया कि भी शायद क्रेडिट में हुआ होगा। तो इस तरह से हमारी बहुत सारी एरर होगी। तो ये जो डिफरेंट एरर्स मैंने आपको बताई है इनको आपका क्लासिफाई किया गया कि भी कौन सी एरर किसके अंदर आएगी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ क्लासिफिकेशन और ऑफ एरर्स का, तो जो आपकी एरर्स है उसको 4 पार्ट्स में हम बोल सकते हैं एक तरह से, या हम बोल सकते हैं कि 4 तरह की आपकी एरर हो सकती है। एरर ऑफ कमीशन फर्स्ट एरर है, सेकंड हमारी एरर्स ऑफ ओमिशन, थर्ड हमारा एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, और फोर्थ है हमारा कंपनसेटिंग एरर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एरर ऑफ कमीशन की। तो देखिए एरर ऑफ कमीशन हमारी कौन सी एरर होगी, एरर्स कमिटेड ड्यू टू द रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन। आपने क्या कर दिया, रॉन्ग पोस्टिंग आपने कर दी ट्रांजेक्शन की। ठीक है, रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। तो साथ के साथ नोट्स आप अपने बना सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। तो एरर ऑफ कमीशन के अंदर आ जाएगा हमारा ऐसी एरर कमिटेड ड्यू टू द रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन, रॉन्ग टोटलिंग और रॉन्ग बैलेंसिंग। आपने क्या कर दिया, रॉन्ग आपने जो टोटल है टोटल में आपने गड़बड़ कर दी, या फिर आपने बैलेंस निकालने में गड़बड़ कर दी, और इसी के साथ ही आपका रॉन्ग कास्टिंग ऑफ द सब्सिडरी बुक्स। जो आपकी सब्सिडरी बुक्स है उसकी आपने जो कास्टिंग है वो आपने रॉन्ग कर दी, अंडर कास्ट कर दिया आपने, या फिर उसको ओवर कास्ट कर दिया। और इसी के साथ ही रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ द अमाउंट इन द बुक्स ऑफ द ओरिजिनल एंट्री। जो आपकी जर्नल है, ठीक है, जर्नल आपकी क्या है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, इसके अंदर आपने क्या किया, जो रॉन्ग जो रिकॉर्डिंग थी जो अमाउंट की वो रॉन्ग कर दी। जैसे 5000 की हमें रिकॉर्डिंग करनी थी लेकिन हमने सिर्फ 500 रुपये से दिखा दिया, या हमने सीधा 50,000 रुपये से दिखा दिया, तो हमने रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन कर दी। तो ये जितनी भी हमने गलतियां की है ये सारी की सारी किसके अंदर आएगी, एरर ऑफ कमीशन। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, एरर कमिटेड ड्यू टू द रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन, ठीक है, रॉन्ग टोटलिंग और बैलेंसिंग ऑफ द अकाउंट्स, रॉन्ग कास्टिंग ऑफ द सब्सिडरी बुक्स, और रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ द अमाउंट्स इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो ये सारी की सारी जो एरर्स है वो किसके अंदर आ जाएगी, हमारी एरर्स ऑफ कमीशन के अंदर आपकी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एरर्स ऑफ ओमिशन। तो ओमिशन का मतलब क्या है कि भाई हम भूल गए। तो यहाँ पे हमारी एरर्स ऑफ ओमिशन के अंदर हमारी 2 तरह की एरर हो सकती है। 2 तरह की एरर हमारी कौन कौन सी होगी एरर ऑफ ओमिशन के अंदर, हमने क्या किया, एरर ऑफ कंप्लीट, या तो हमने कंप्लीट ओमिशन कर दिया, हम बिल्कुल ही रिकॉर्ड करना भूल गए। ठीक है, कंप्लीट ओमिशन आपका हो सकता है, या फिर आपका पार्शियल, कि भाई आपने कुछ हिस्सा तो रिकॉर्ड कर दिया और कुछ आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो उसको हम बोलेंगे एरर ऑफ ओमिशन। कि भाई या तो आपने बिल्कुल ही रिकॉर्ड नहीं किया, या फिर आपने कुछ रिकॉर्ड कर लिया और कुछ आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो वो किसके अंदर आ जाएगी, एरर ऑफ ओमिशन के अंदर। नेक्स्ट हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो नाम से आपको पता चल रहा है प्रिंसिपल, आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल किए होंगे, अकाउंटिंग अजम्पशन कन्वेंशन आपने की होगी। तो कुछ एरर हमारी किस वजह से हो जाती है, अगर हमें जो प्रिंसिपल है उनकी अच्छे से नॉलेज नहीं है तो हमें कई बार ये नहीं पता चल पाता कि भाई जो हमारी ट्रांजेक्शन हुई है वो कैपिटल नेचर की है या फिर रिवेन्यू नेचर की है, तो उस वजह से भी हमसे गलतियां हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। फॉर एग्जांपल, हमने जो एक मशीनरी है, ठीक है, एक मशीनरी हम लेके आए और जो मशीनरी है वो 5 लाख की थी, और उस पर हमने जो लेबर है उसको वेजेस दी
ठीक है, 5000 हमने उसको वेजेस दी। तो अब हमने जो मशीनरी है, ठीक है, उसको परचेज ही किया था, अभी तक हमने उस पर काम स्टार्ट नहीं किया था। तो जो ये 5000 हमारे रुपीज है वेजेस के, ये हमारे रिकॉर्ड होंगे एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन जो हमारा अकाउंटेंट था, जो क्लर्क था, उसको नॉलेज नहीं थी और उसने जो वेजेस है इसको क्या कंसिडर कर लिया, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इस वजह से उसने यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन की, जो रिकॉर्डिंग उसने की, तो यहाँ पे उसने क्या एंट्री कर दी, उसने कर दी वेजेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, कि भाई जो हमें वेजेस देनी है, लेकिन हमें डेबिट किसको करना था, ये जो 5000 है वो हमारे मशीनरी के अंदर ही इंक्लूड होने थे। तो इस वजह से ये जो हमारी एरर हुई है इसको हम बोलेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब नेक्स्ट हमारा कंपनसेटिंग एरर। तो कंपनसेटिंग एरर हमारी, देखिए नाम से थोड़ा सा आइडिया हो रहा है, कंपनसेट करना। तो कंपनसेट करना इन द सेंस व्हेन 2 और मोर एरर्स आर कमिटेड इन सच अ वे, जब 2 या 2 से ज़्यादा एरर इस तरह से हो जाए, किस तरह से, दैट द नेट इफेक्ट ऑफ दीज एरर्स ऑन द डेबिट एंड द क्रेडिट ऑफ अकाउंट्स इज नील। तो दो या 2 से ज़्यादा इस तरह से एरर होगी कि भी जो उनका नेट इफेक्ट था ना, डेबिट साइड या फिर क्रेडिट साइड, ठीक है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड नील आया, मतलब कि इस तरह से एरर होगी कि भी उसने उसको कंपनसेट कर दिया, तो वहाँ पे फिर हमें पता ही नहीं चला कि भी एरर हो गई है, तो उसको हम बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। ठीक है, अब हम बात करेंगे, ये तो हमारी हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ द एरर्स की भी अलग अलग तरह के एरर्स है। अब हम बात करेंगे कि रेक्टिफिकेशन ऑफ द एरर्स, जो एरर्स है उसको हम कैसे रेक्टिफाई करें। तो देखिए कुछ एरर्स तो हमारी ऐसी होंगी, एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, कुछ एरर्स ऐसी होंगी जो हमारा जो ट्रायल बैलेंस है उसको अफेक्ट नहीं करेगी, और इसी के साथ ही कुछ एरर्स ऐसी होगी विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेंगी। तो जो हमारी ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती तो वो किस तरह की एरर्स है, और जो करेगी तो उस केस में फिर हम उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस से। तो इसमें देखिए एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस यूजुअली टेक प्लेस इन द 2 अकाउंट्स। तो वे हमारी कौन सी एरर्स होती है जो 2 अकाउंट्स को इफेक्ट करती है, ठीक है, विच टेक प्लेस इन 2 अकाउंट्स। तो वे एरर्स होगी विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। तो एंड हंस कैन बी क्लासिफाई रेक्टिफाइड थ्रू अ जर्नल एंट्री। तो भाई 2 अकाउंट में वे गई है, उनकी रिकॉर्डिंग हुई है, तो हम उसको इजिली रेक्टिफाई कर सकते हैं कैसे, एक जर्नल एंट्री पास करके। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमारा ट्रायल बैलेंस गिवन है, ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस हमारा गिवन है, तो ये था फॉर्मेट हमारा, नेम ऑफ अकाउंट, उसके बाद हमारा लेजर फोलियो, और फिर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, यहाँ पे हमने टोटलिंग वगैरह कर ली। तो यहाँ पे जो भी था, ठीक है, मैं फिगर वैसे ही आपको बता देती हूँ। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद फाउंड आफ्टर द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमें क्या पता चला, ₹2000 वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑन द मशीनरी डेबिटेड टू द वेजेज अकाउंट। हमने 2000 रुपये दिए किसके, वेजेस के इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, हमने एक मशीनरी है उसको इंस्टॉल कराया, और इंस्टॉल कराने के लिए हमने 2000 वेजेस के दिए, और हमने गलती क्या कर दी, हमने जो 2000 थे ना, इसको हमने कहाँ पे डेबिट कर दिया, हमने इसको कर दिया वेजेस अकाउंट के अंदर डेबिट। ठीक है, और जबकि आपका जो ये 2000 थे ये कहाँ पे डेबिट होने थे, मशीनरी अकाउंट के अंदर आपके डेबिट होने थे, लेकिन हमने क्या किया, वेजेज अकाउंट के अंदर इसको डेबिट कर दिया। तो हमने ये एरर कर दी, और अब हमने ये एरर कर दी, और हमें जब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चला, तो अब ये हमारी एक ऐसी एरर है जो 2 अकाउंट्स में इसने ये गई है, 2 अकाउंट्स के अंदर गई है, वेजेज अकाउंट के अंदर और मशीनरी अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो अब हम इसको इजिली रेक्टिफाई कर देंगे एक जर्नल एंट्री पास करके। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, हम कर देंगे, हमने ये नहीं किया था, लेकिन अब हम कर देंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, हम क्या कर देंगे, वेजेज 2000। ठीक है, तो इसलिए ये हमारी कौन सी एरर हुई, ये वो एरर है विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि जो 2000 हमने मशीनरी को डेबिट करना था, जैसे हमने यहाँ पे जो मशीनरी है वो हमारी 50,000 की है, ठीक है, 50,000 की है, लेकिन 2000 इसमें हमें किसके ऐड करने थे, वेजेस के। तो उसके अकॉर्डिंग जो मशीनरी है वो कितने से डेबिट होनी चाहिए थी, 52,000 से होनी चाहिए थी। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, लेकिन हमने क्या किया, सिर्फ 50,000 से। अब ये ऐसी एरर है जिसने ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि वही हमने मशीनरी को तो बेशक से यहाँ पे 50,000 से दिखाया, लेकिन वहीं पे हमने वेजेज अकाउंट भी तो दिखा दिया ना 2000 से डेबिट साइड में। तो इसलिए ये जो हमने एरर की है इसका ट्रायल बैलेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, और इस वजह से जो ट्रायल बैलेंस जो हम टोटल करते हैं वो हमारा इक्वल आया। लेकिन जैसे ही हमें बाद में पता चला तो हमने इस एरर को
एक जर्नल एंट्री हमने पास की और इस एरर को क्या कर लिया, रेक्टिफाई कर लिया। तो मैंने क्या बताया, दो तरह के एरर, जो अफेक्ट करेगी ट्रायल बैलेंस को और जो नहीं करेगी। जो नहीं करेगी वो मैंने बता दिया, उसको हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे, एक जर्नल एंट्री पास करके हम उसको रेक्टिफाई कर देंगे। लेकिन अब हम बात करेंगे एरर्स विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ऐसी एरर्स जो हमारी क्या करती है, ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती है। तो देखिए, एरर्स विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस यूजुअली टेक वन अकाउंट। तो ये जो एरर होगी ये यूजुअली टेक वन अकाउंट, कि भाई एक ही अकाउंट के अंदर हमने एंट्री की है, इस वजह से अब ये हमारी क्या करती है, ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती है। यहाँ पे बेसिकली क्या था, ये जो एरर्स थी विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस यूजुअली टेक्स इनटू टू अकाउंट्स, टेक प्लेस इनटू टू अकाउंट्स। तो ये दो अकाउंट्स में गई थी, जैसे वेजेज और मशीनरी में, इसलिए इन्होंने ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं किया था। लेकिन यहाँ पे जो ये एरर है ये सिर्फ एक ही अकाउंट्स में जाती है, इस वजह से क्या करती है, अफेक्ट करती है। एंड हंस जर्नल एंट्री इज नॉट पॉसिबल फॉर द रेक्टिफिकेशन। तो इसलिए जो ये एरर हमने की है ना, इसके लिए हम जर्नल एंट्री से हम इसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते, बल्कि हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, एक सस्पेंस अकाउंट हमें ओपन करना पड़ता है। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट हमने क्या करना पड़ता है, ओपन हमें करना पड़ता है। देखिए, जैसे हमने एक ट्रायल बैलेंस बनाया, तो ट्रायल बैलेंस की जब हमने टोटलिंग की, तो जैसे यहाँ पे मेरा 29,000 टोटल आया और जो मेरा क्रेडिट साइड है वहाँ पे मेरा 28,000। तो जो अकाउंटेंट था, क्लर्क था, उसने पूरी कोशिश की, उसने पूरा चेक किया, 4-5 बार उसने चेक किया कि भाई उसने क्या एरर की है, किस वजह से हमारा जो टोटल है वो मैच नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं कि अगर हमें ये पता करना है कि भाई हमने जो भी पोस्टिंग की है उसमें हमने कोई गलती की है या नहीं की है, तो वो हमें पता चलती है जब हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं कि भाई अगर ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल है, इट मीन्स हमने कहीं पे कोई भी गलती नहीं की है। ठीक है, ऐसा कोई 100% श्योर नहीं है, लेकिन फिर भी 99% या कहने में यही आएगा कि भाई ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हमें ये पता चल जाता है कि भाई हमने एरर किया नहीं। और वो कैसे पता चलेगी, वो ऐसे ही पता चलेगी कि भाई जो टोटल है वो आपका मैच होना चाहिए। अगर टोटल मैच नहीं हुआ तो